जाओ कि रोटी होगी गोली होगी, हम गोलियां मारेंगे, तुम क्या गोली मारोगे। हमने ऐसा चीफ बनाया फौज का जिसने आंखों में आंखें डाल के इंडिया को ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया कि उनको पता पड़ गया पाकिस्तान पाकिस्तान है, इनके सारे जहाज गिरा सकते थे। हमारे चीफ ने, हमारे एयरफोर्स चीफ ने इन पे रहम किया। जब वो हमला करने आए तो हम पहले आसमानों में इनका इंतजार कर रहे थे। उनको तब पता पड़ा जब कमांड दे दी गई थी कि शूट देम डाउन। अगर कोई हमारे गिरेबान में हाथ डालेगा तो हम उसको दो भी पचाट मारेंगे, जिस तरह हमने इंडिया को मारा था। एक जरदारी मोदी पर भारी, सदर मुमलिकत का भारतीय वज़ीर आज़म को उसी की जुबान में जवाब। कहा भूल जाओ रोटी होगी गोली होगी, गोलियां हम मारेंगे। पाकिस्तान को मैली आंख से देखा तो यहां जरदारी बैठा है। हमने ऐसा चीफ दिया जिसने भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया। तुम वो दिल गुर्दा कहां से लाओगे जो हमारे चीफ के पास है। मोदी को पता चल गया कि पाकिस्तान कोई मजाक नहीं। जंग के दौरान तुम्हारी टांगे 4 दिन खड़ी ना हो सकी। हम चाहते तो भारत के सारे जहाज गिरा सकते थे, लेकिन हमने थोड़ा रहम किया। जंग नहीं चाहते, लेकिन कोई गिरबान में हाथ डालेगा तो जवाब देंगे। मुल्क के लिए अपनी जानें कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। जरूरत पड़ी तो आने वाली नस्लें भी लड़ेंगी। जो हमारी धरती की तरफ देखेगा तो हमारा चीफ नाकू चने चबवा देगा। मजीद कहा एक बेवकूफ शख्स ने 4 साल में हमारे दुनिया भर से ताल्लुकात खराब किए। बड़ी खुदा बख्श में बेनजीर भुट्टो की बरसी की तकरीब। कहा आज शहीद बेनजीर भुट्टो को खराजे तहसीन पेश करने का दिन है। बेनजीर भुट्टो शहीद ने पाकिस्तान में जमहूरियत के लिए हमारा मुल्क का फील्ड मार्शल साहब का नाम सुनते ही भारत का मोदी छुप ही जाता है, गायब हो जाता है। दुनिया के बड़े बड़े फोरम्स पे वजीर आजम भारत का जाके बड़े बड़े तकरीरें करता था। मई के चंद दिनों के रात के बाद वो भारत का वजीर आजम गायब हो चुका। जो पाकिस्तान की जीत हासिल हो चुकी है, अभी तक भारत हजम नहीं कर सके। फील्ड मार्शल का नाम सुनते ही मोदी क्या करता है, बिलावल भुट्टो ने बता दिया। कहा फील्ड मार्शल का नाम सुनकर मोदी छुप जाता है। मई की चंद रातों और शिकस्त के बाद मोदी गायब हो गया। पाकिस्तान की मई की जीत भारत अभी तक हजम नहीं कर सका। हिंदुस्तान के खिलाफ जीत पूरे पाकिस्तान की जीत है। साल की सबसे बड़ी कामयाबी भारत को जंग में शिकस्त देना है। कातिलों और दहशतगर्दों के लिए बड़ा जवाब आज का जलसा है। मजीद बोले मुआशी बहरान से निकलने के लिए सियासी बहरान से निकलना जरूरी है। मफाहमत को कामयाब करने के लिए सियासी इंतहा पसंदी को छोड़ना पड़ेगा। सियासत को वापस सियासत के दायरे में लाना होगा। 9 मई जैसे हमले और इदारों को गालियां सियासत के दायरे में नहीं आता। जुल्फिकार भुट्टो को फांसी दी गई, मगर हमने उसका सियासी मुकाबला किया। हमने सियासी इख्तलाफ किया, जिसकी वजह से कामयाब हुए। बेनजीर भुट्टो के साथ बहुत जुल्म हुए, मगर सियासत के दायरे में रहकर मुकाबला किया। ऑपोजिशन जमातें जिम्मेदारी की सियासत करें। बेहतर ये होगा कि वफाकी हुकूमत सूबे को मजीद जिम्मेदारियां दे। वफाकी हुकूमत को जो टैक्स का जिम्मेदारियां है, सूबाई हुकूमत के साथ मिलके ये तय करना चाहिए। ये जो हेप्को सेप्को जैसे इदारे हैं, मैं समझता हूँ ये बोझ वफाक को अपने कंधे से उतारना चाहिए और ये जिम्मेदारी भी आप सूबों को दे। हम वफाक से बेहतर परफॉर्म करेंगे। वफाक के मसाइल हैं, वो हमारे मसले हैं। बहैसियत एक मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी, मैं भी चाहूंगा कि इनका ये परेशानियां हम दूर करें। बिलावल भुट्टो ने मुल्क की मुश्किलात के हल के लिए फार्मूला पेश कर दिया। कहा पीपल्स पार्टी के पास अवाम को मुश्किलात से निकालने का मंशूर है। हुकूमत बिजली तकसीम कार कंपनी से जान छुड़ाए। सूबों को टैक्स समेत दीगर मामला दिए जाएं ताकि वफाक के मसाइल हल हो सकें। पीपल्स पार्टी वफाक के साथ मिलकर पाकिस्तान के मसाइल का हल निकालेगी। सूबों के इख्तियारात छीनने के बजाय मजीद इख्तियारात दिए जाएं। एक ही शख्स है जो पाकिस्तान को मसाइल से निकाल सकता है, वो मुफाहमत का बादशाह एक ही शख्स आसिफ जरदारी है। मजीद बोले बिजली गैस बिल हो या राशन और इलाज, हर चीज बर्दाश्त से बाहर हो रही है। आवाम पूछते हैं हम कब महसूस होगा कि मुआशी तरक्की हो रही है। वज़ीर आज़म ने हमारे मुतालबे पर ज़रूरी इमरजेंसी नाफिज की। 1 से लेकर 25 एकड़ के जमींदारों को माली मदद दी जा रही है। 27वीं तरमीम से आईनी अदालत का क़याम पीपल्स पार्टी की कामयाबी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद को खराज अकीदत। कहा शहीद बेनज़ीर भुट्टो ने पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए
बेमिसाल जिदोजहद की, जमहूरियत में रवादारी और हम आहंगी की हौसला अफजाई की। बेनज़ीर भुट्टो ने सियासी अमल में रवादारी को फ़रोग़ दिया। मुल्क व कौम के लिए बेनज़ीर भुट्टो की खिदमत को हमेशा याद रखा जाएगा। बेनज़ीर की सियासी मिरास में जज्बा हुब्बुल वतनी नुमाया है। पाकिस्तान को पुरअमन तरक्की पसंद बनाने में काबिल कदर इक़दाम किए। नज़ीर जिसकी ना मिले वो इतनी बेनज़ीर थी। आलम इस्लाम की पहली मुंतखब खातून वज़ीर आज़म की 18वीं बरसी, जमहूरियत का आलम थामे, आमिरों को ललकारा, बहादुरी जुर्रत की ऐसी मिसाल के दहशतगर्द भी झुका न पाए। 2007 में दूसरी बार खुद साख्ता जलावतनी के बाद वापस लौटी। रावलपिंडी में जलसे के बाद दहशतगर्दों ने निशाना बनाया। वालिद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के पहलू में सपुर्द खाक किया गया। गढ़ी खुदा बख्श में मरकजी तकरीब, सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की शिरकत। खातून अव्वल और रुकने कौमी असम्बली आसफा भुट्टो भी मौजूद रही। पंडाल में जियालों से खचाखच भर गया। सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजामात। मुल्क भर से काफिले गढ़ी खुदा बख्श पहुंचे। कराची, हैदराबाद, बदीन, ठट्ठा, मीरपुर खास से जियालों की जोक दर जोक आमद। मुटियारी, खैरपुर, नवाबशाह, मुशर्रफ फिरोज, सखर, घोटकी और लाड़काना के कारकुनान की भी बरसी की तकरीबात में शिरकत। पंजाब से पीपल्स पार्टी के काफिले भी गढ़ी खुदा बख्श पहुंचे। रावलपिंडी के लियाकत बाग में भी बेनज़ीर भुट्टो के जाए शहादत पर जलसा। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की बरसी पर सिंध में आम तातील। सदर आसिफ अली जरदारी से लीगी वफ्द की गढ़ी खुदा बख्श में मुलाकात। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो, आसिफा भुट्टो, फरियाल तारपुर शरीक हुई। वफ्द में राना सनाउल्लाह, तारिक फजल चौधरी और अरकान असम्बली शामिल। वफ्द वज़ीर आज़म की हिदायत पर बेनज़ीर शहीद की बरसी पर गढ़ी खुदा बख्श पहुंचा। मीडिया से गुफ्तगू में अयाज सादिक ने कहा कि नून लीग और पीपल्स पार्टी का मिलकर लंबी इनिंग्स खेलने का इरादा है। मकसद मुल्क को सियासी और माशी तौर पर मुस्तहकम करना है। PTI से मुज़ाकरात के लिए दफ्तर के दरवाजे खुले हैं। राना सनाउल्लाह ने कहा कि बानी PTI जेल में बैठकर अनारकी फैला रहे हैं। जमहूरियत बातचीत से बढ़ती है, डेडलॉक से नहीं। मगर PTI के बानी का रवैया शुरू दिन से मुतनाज़े है। वो वक्त दूर नहीं जब अजीम माँ का अजीम बेटा पाकिस्तान का वज़ीर आज़म होगा। साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ का ऐलान, कहा लोगों की हुकूमत गई और इदारों के खिलाफ बातें की गई। पीपल्स पार्टी वाले पाकिस्तान की हिफाजत का जिम्मा लेते हैं। हम अपनी अजीम कायद बेनज़ीर भुट्टो शहीद के मिशन को जारी रखेंगे। शेरी रहमान ने कहा कि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की जिंदगी हमारे लिए मशअल राह है। बेनज़ीर भुट्टो शहीद जमहूरियत और आइन की बालादस्ती की रोशन अलामत थी। बेनज़ीर भुट्टो हमेशा गरीब और कमज़ोर तबके के साथ खड़ी रही। बेनज़ीर भुट्टो ने हमें सिखाया इक़्तिदार अवाम की खिदमत के लिए होता है। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर की पूरी जिंदगी एक अजीम जिदोजहद है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का पैगाम, कहा जमहूरियत की राह में जितनी कुर्बानियां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने दी उतनी पाकिस्तान की किसी भी सियासी जमात ने नहीं दी। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि शहीद मोहतरमा ने बेनज़ीर भुट्टो आज भी अवाम के दिलों में राज करती हैं। शहीद मोहतरमा ख़वातीन को हुकूक दिलवाए और उन्हें बाइख्तियार बनाया। वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह ने कहा कि शहीद बेनज़ीर ने अपने खून से गरीब अवाम के हुकूक और जमहूरियत की आबियारी की। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि शहीद बेनज़ीर भुट्टो की पाकिस्तान के लिए कौमी और सियासी खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। भारतीय अखबार द हिंदू ने मोदी की खारजा पॉलिसी का पोस्टमार्टम कर दिया। रिपोर्ट में 2025 को भारतीय खारजा पॉलिसी की नाकामी और हजीमत का साल करार दिया। कहा अलामती सफारतकारी, जाती ताल्लुकात, बयान साजी, हकीकी मुआशी, अस्करी और सफारती ताकत का नेमुल बदल साबित ना हो सकी। भारत ने न सिर्फ खुद से बल्कि शराकतदारों से ऐसे वादे किए जिन पर अमल दरामद के लिए उसके पास असर और रसूख और कुव्वत मौजूद नहीं थी। भारतीय अखबार द हिंदू का पाकिस्तानी क़यादत की सलाहियतों का एतराफ़, पहलगाम फास्ट फ्लैग ऑपरेशन को संगीन सिक्योरिटी नाकामी करार दिया। लिखा 2025 भारत के अमेरिका के साथ ताल्लुकात पे मुश्किल साबित हुआ। अमेरिकी दबाव से भारत को रूसी तेल पर अपने मौक़िफ़ से पीछे हटना पड़ा। भारत ने एयरबेस पर हमला करके गलती की, पाक फौज ने गुरूर खाक में मिला दिया। वज़ीर ख़ारिजा इसाक डार की मीडिया से गुफ्तगू, कहा पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज ने भारत को इबरतनाक शिकस्त से दोचार किया। भारत ने हमेशा पाकिस्तान पर बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए। पाक भारत जंग में हमने किसी से जंगबंदी के लिए नहीं कहा। कश्मीर का मसला हल होने तक खित्ते में पायदार अमन मुमकिन नहीं। भारत को समझना होगा कि सिंध तास मुआहिदा एक हकीकत है। UAE के सदर का दौरा पाकिस्तान खुश आइंद है।
मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर रहीम यार खान शिकार के लिए गए हैं। हुकूमत में मौजूद लोग पाकिस्तान के साथ मुखलिस नहीं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल अफरीदी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा ये चाहते हैं मुज़ाकरात ना हो और जंग जारी रहे। उनको कोई पूछने वाला नहीं है। PIA को सस्ते दामों बेच दिया गया। पंजाब असम्बली में कल हमारी बेइज्जती की गई। कल का वाक़या हमारे दिलो दिमाग पर नक्श हो गया। ज़मान पाक आने पर खुशी है, मगर ये खुशी अधूरी है। जल्द मेरा लीडर भी मेरे साथ होगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की लाहौर में मसरूफियात। सुहेल आफरीदी की शाह महमूद कुरैशी के घर आमद। जैन कुरैशी और मेहरबान कुरैशी ने अजरक पहनाकर इस्तकबाल किया। डॉक्टर यास्मीन राशिद के घर भी गए। शौहर राशिद मलिक से मुलाकात की। सेनेटर एजाज चौधरी के घर अहलिया और बेटे से भी मिले। सुहेल आफरीदी की लाहौर हाई कोर्ट बार आमद। वकला से खिताब में कहा कि बानी PTI ने कहा है कि स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी करनी है। वकला बरादरी का इस तहरीक में अहम किरदार होगा। निज़ाम अदल को मफलूज कर दिया गया है। तहरीक इंसाफ अदलिया की आज़ादी के साथ खड़ी है। आइन हमें जलसे और एहतजाज की इजाज़त देता है। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की आमद पर एहतजाज। थाना गालिब मार्केट लाहौर में पुलिस की मदय्यत में मुकदमा दर्ज। वज़ीर इत्तलात पंजाब हस्बा बुखारी ने पंजाब असम्बली को हंगामा आराई को अफसोसनाक करार दिया। कहा असम्बली में थक्कम पेल हुई, बगैर लिस्ट के अंदर ले जाकर लड़ाई की गई। उनके रवैयों और अल्फाज के चुनाव पर फ़कत अफसोस किया जा सकता है। खैबर पख्तूनख्वा के बुज़ुर्ग का रवैया बर्दाश्त करना हमारा ज़र्फ़ है। वज़ीर आला सोहेल अफरीदी हमारे मेहमान हैं। सिक्योरिटी ना देते तो तनकीद होती। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का तहरीक इंसाफ को मशवरा। कहा PTI एक शख्स के पीछे अपनी सियासत ना करे। लोगों ने इसलिए वोट नहीं दिया कि एहतजाज करें। PTI का वतीरा है, अपनी बात पर कायम नहीं रहते। बानी PTI को किसी दूसरी जेल मुंतकिल करने का इल्म नहीं। पाकिस्तान का यमन में अमन और इस्तेहकाम की कोशिशों की हमायत का ऐलान। सऊदी अरब और UAE की सफारती कोशिशों को सराहा। यमन की वहदत और इलाकाई सालमियत बरकरार रखने पर जोर। तमाम फरीकैन से बामकसद और नेक नियती मुज़ाकरात की अपील। यकतरफा इक़दामात से गुरेज और मसले का जामे मुज़ाकराती सियासी अमल के जरिए हल ज़रूरी करार दिया। पाकिस्तान को पायदार अमन से मुस्बत नताइज की उम्मीद।